अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर जी आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखनी है। सबसे पहले तो आज खान के मुखालफीन को एक खुला चैलेंज दिया गया है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है, अगर किसी के अंदर जुर्रत है और अगर कोई अपने आप को इतना ही पॉपुलर समझता है, इतना ही ईमानदार समझता है, इतना ही बड़ा लीडर समझता है, तो आए मैदान के अंदर आए और खान का मुकाबला करे। ये क्या चैलेंज है, क्या मामला है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। फिर पाक फौज से आज एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले जी एटीसी लाहौर से एक तहरीरी फैसला सामने आया है। चंद दिन पहले जज मंजर अली गिल की अदालत से 9 मई के मुजरमान को सजा सुनाई जाती है, जिसके अंदर वो एक जज साहब की स्क्वाड की गाड़ी जलाने का केस था और उसके अंदर पीटीआई के रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस के अंदर शाह महमूद कुरैशी बरी हो चुके हैं। अब अलमिया ये है कि जब कोई बरी होता है तो फिर लोग उसको मशकूक नजरों से देखते हैं कि आखिर इसको सजा क्यों हो गई, फलाना बरी क्यों हो गया। अगर कोई बरी हो गया है तो उसकी कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील चल रही है, या अगर कोई जो है वो बरी नहीं हुआ तो वो बाहर नहीं आना चाहता, उसकी डील चल रही है, यानी सारा मामला जो है ना वो मशकूक बना दिया जाता है। तो जो अब जज मंजर अली गिल से तहरीरी फैसला आया है जिसके शाह महमूद कुरैशी को बरी करने के हवाले से जो दलाइल दिए गए, या जो आप कह लें फैसले के अंदर जो बताया गया कि इन बेसिस पर हमने शाह महमूद कुरैशी को बरी किया है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूं। हालांकि इन बेसिस पर अगर बरी किया जाना हो तो फिर तो मेजॉरिटी जो है वो इस वाक़े के अंदर मौजूद नहीं थी, या किसी भी वाक़े के अंदर जो है उनकी सजा नहीं बनती। फैसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी के वकील ने एयर टिकट और कराची आगा खान अस्पताल का रिकॉर्ड दिया। जज साहब कहते हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी कराची थे, उनका एयर टिकट हमें दिखाया गया है और आगा खान अस्पताल का जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने रखा गया। तो इस तरह तो शेख रशीद जो हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे 9 मई वाले दिन, और बहुत सारे और रहनुमा हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे या उस जगह पर मौजूद नहीं थे। जिस तरह से एक शख्स जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है उसको फैसलाबाद के मुकदमे में सजा सुना दी गई और एक पुलिस वाले की गवाही एक्सेप्ट की गई, उसी पुलिस वाले की गवाही को झूठा करार दिया गया। यानी ये जो एक सिलसिला चला हुआ है। तो कहते हैं क्योंकि हमारे सामने अस्पताल का रिकॉर्ड भी था, एयर टिकट भी था, तो इसलिए हमने उनको बरी किया। शाह महमूद कुरैशी इस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन कराची में थे। शाह महमूद कुरैशी ने वापसी और फुटेजेस कराची और मुल्तान की फराहम की। शाह महमूद कुरैशी पर इल्जामात में प्रोसिक्यूशन कोई गवाह पेश नहीं कर सकी। अदालत शाह महमूद कुरैशी को बरी करने का हुक्म देती है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इस तरह के वाक़यात पहली बार रुनमा हुए हैं। कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है ना, ये जो 9 मई वाला वाक़या है ना, ये कहते हैं कि पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड है, पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है। शाह महमूद कुरैशी पर इल्जामात में प्रोसिक्यूशन कोई गवाह जो है वो नहीं दे सकी। इस मामले की हसासियत और अहमियत को देखते हुए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आला अदालतों को मुस्तकिल कानून सेटल्ड करना होगा। यानी फैसला ये दिया गया है क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब जो है एक मामला हुआ है 9 मई वाला, और मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के वाक़यात ना हों, तो इसलिए आला अदलिया को इस हवाले से कानून जो है वो बनाना होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 5 मुलजमान जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। गवाहों के मुताबिक जमान पार्क में बानी पीटीआई की जेर सदारत 7 मई को मीटिंग हुई। फिर वही जो हर एक फैसले के अंदर दोहराया जाता है जी, मीटिंग हुई, पुलिस वाला टेबल के नीचे छुपा हुआ था, और पुलिस वाले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी फाइलें लेके आते हैं, सहाफियों से सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं किसने गवाही दी, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं गवाहों के मुताबिक जमान पार्क में बानी पीटीआई की जेर सदारत 7 मई को मीटिंग हुई। मीटिंग में गिरफ्तार लीडर्स मौजूद थे। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने 126 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जनाब सुना दिया। अब जरा एक खबर तो नहीं, आपके सामने मतीउल्लाह जान ने एक चैलेंज दिया है। मतीउल्लाह जान नामवर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 बड़ी जमातें हैं, पहली पीटीआई, दूसरी नून लीग, तीसरी पीपल्स पार्टी, और कहते हैं कि तीनों ही दावा करते हैं ना, तीनों दावा करते हैं कि हम पॉपुलर हैं। पीटीआई कहती है कि हम पॉपुलर हैं, नवाज शरीफ नून लीग वो ये कहते हैं कि जी हमने क्लीन स्वीप किया, हमारी 2/3 मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, हम फॉर्म 47 के जरिए नहीं जीते, हमारी तो पंजाब के अंदर भी हुकूमत है,
हमारी तो केपी के अंदर भी हुकूमत होनी चाहिए थी, केपी के अंदर पीटीआई ने करप्शन कर ली, पीटीआई ने धांधली कर ली, हमारी वफाक के अंदर भी हुकूमत है। तो वो दावा करते हैं ना मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर मसीहा नेल्सन मंडेला, और फिर तीसरी तरफ जरदारी साहब, एक जरदारी सब पर भारी। वो कहते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी है या नहीं है? उन्होंने कहा क्योंकि सैलाब आया हुआ है, क्योंकि लोग डूबे हुए हैं, क्योंकि लोग इस वक्त, इंसानी अलमिया छोटी चीज है, ये जो कहते हैं ना इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, ये छोटी लफ्ज है, तबाही छोटा लफ्ज है, इसके अंदर तो जो भी आप बड़ी से बड़ी कयामत से भी कोई बड़ा लफ्ज है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब के अंदर, खासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हैं, यहाँ पे सुनाना शुरू कर दें तो लोगों की आंखों से आंसू आ जाए। इतनी बुरी सूरत हाल वहाँ पे जनूबी, खासतौर पे जनूबी पंजाब के अंदर वहाँ पे बनी गई। अच्छा, जनूबी पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ का जो लोकल माफिया है, एक तो जनूबी पंजाब के लोग डूब रहे हैं, लोकल वहाँ का माफिया जो है वो लोगों को लूट रहा है, और ऊपर से सारी टिकटॉकर हुकूमत वो एक अलग से अलमिया है। यानी आप जनूबी पंजाब का तो छोड़ देना, यानी तबाही शबाही वो सारी छोटी चीजें हैं। तो क्योंकि मुल्क के अंदर मतलब इस तरह का क्योस है, इस तरह की सूरत हाल है, महंगाई तो पहले ही थी ना, सियासी अदम इस्तेकाम भी पहले से था, लेकिन ऊपर से सैलाब तो बेड़ा गर्क हो गया। ऊपर से शहबाज शरीफ ने कह दिया कि भाई वो सैलाब, वो जो बिल शिल है ना वो भी अपने दें। हाँ, हमने रिलीफ देना बात, तो हम क्योंकि खुद मुख्तार मुल्क है, खुद मुख्तार हुकूमत है, तो एक खुद मुख्तार रियासत IMF से पूछेगी कि भाई रिलीफ देना या नहीं देना। तो मतीउल्लाह जान ने चैलेंज दिया। मतीउल्लाह जान ने कहा देखो, एक शख्स है जेल के अंदर और सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता है तो इसका मतलब है मुजरम है, मुजरम है तो इसका मतलब है अच्छा बंदा नहीं है। मुजरम को अच्छे बंदे तो नहीं ना होते, बदनाम होते हैं, और मुजरमों को लोग मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते। इसका मतलब है वो पॉपुलर भी नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि उसको मुतअद्दिद केसेस के अंदर सजा हुई है, उसने तो इद्दत में निकाह कर लिया था ना। तो चलो एक चैलेंज है, चैलेंज ये है तुम अपनी वीडियो बनाओ, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान 5-5 मिनट की वीडियो बनाओ। उसने कहा अपना अपना अकाउंट दो, बैंक अकाउंट दो कि सैलाब के अंदर लोग डूबे हुए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, इनकी मदद करें। फिर देखते हैं कि जो जेल के अंदर जिसको तुमने बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी इज्जत, जिसकी खातून, जिसकी बीवी पर हाथ डाला, जिसकी बहन को अंडे मरवाए, उसकी काल पर लोग लब्बैक कहते हैं या तुम ज्यादा पॉपुलर हो। तो अब अगर किसी के अंदर हिम्मत है, कोई इतने जोगा है या कोई वाकई क्लेम करता है कि हम पॉपुलर हैं, तो ये एक अच्छा मौका है मतीउल्लाह जान के इस चैलेंज से फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ जी, आज बन्नू गए, आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी बन्नू का दौरा किया, इससे पहले आसम मुनीर साहब ने कसूर का दौरा किया, जलालपुर पीरवाला का दौरा किया, और वहां पर उन्होंने जाकर मरियम हुकूमत जो कि टिकटॉकों पर लगी हुई है उस पर अदम एतमाद किया। चीफ साहब ने कहा भाई रियासत जो है ना ये हर साल मुतहम्मल नहीं हो सकती, ये जो रोज तमाशा लग जाता है, सैलाब आ जाता है, लोग डूब जाते हैं, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। अपनी ये जो निज़ाम हुकूमत है ना, हुकूमत चलाने का तरीका है ना, ये बंदे के बच्चों की तरह चलाएं, यानी अदम एतमाद किया उन्होंने। अब अच्छा, एक तरफ तो बन्नू गए हुए ना, दूसरी तरफ बड़ी यानी ये खबर आई है कि जो आज सिक्योरिटी फोर्सेस और खास तौर पर पाक फौज ने जो ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर भारत की ईमा पर काम कर रही हैं, उनको जो सरप्राइज दिया, ये बड़ी खबर है और बड़ी पेशरफ्त है। क्योंकि देखें, एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर नहीं जाता वो इमरान खान से मिलने के लिए, और ड्रामेबाजियां, वो जलसे का सितंबर के अंदर ऐलान हुआ, वो कब डेट आएगी किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ यहां तक खबर आई है कि TTP वाले इस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि वो लोगों की गायें भैंसें, इवन 130 गायें वो जो पहाड़ों पे चर रही थी, उनके मुलाजमीन साथ थे, वो TTP वाले उठा के ले गए। इस तरह से बलूचिस्तान आप जा नहीं सकते, बलूचिस्तान आप सिक्योरिटी के अंदर भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे तो छोड़ देना KPK के अंदर इंसान महफूज है या नहीं है, लोगों के जानवर महफूज नहीं है, TTP वाले उठा के ले जाते हैं। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो जो ISPR से खबर आई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान वतन के 12 बहादुर बेटे शहीद। शुहदा ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 10 ता 13 सितंबर तक खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 13 मजीद खारिज मारे गए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान को अबूरी अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तवक्को है। तो यही इमरान खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जाएं,
افغانستان کا دورہ کریں, ان کو اعتماد میں لیں اور آپریشن بند کریں اور یہ سارے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلے. لیکن آگے سے گنڈا پور جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں بھائی میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے. تم ایک آئینی عہدے پر ہو, تمہیں پاسپورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, آپ نے کامنٹس باکس کے اندر بتانا ہے کہ یہ جو متی اللہ جان صاحب نے چیلنج دیا ہے, کیا پاکستان کے عظیم ترین لیڈر, بزرگ ترین لیڈر, نیلسن منڈیلا سے بڑے لیڈر نواز شریف اور ایک زرداری سب پر بھاری اس چیلنج کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پاکستان زندہ باد.